नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथुरा। HNN पर कब बदलेगी तस्वीर देख रहे हैं आप। शिक्षित होने के लिए स्कूल तो आना चाहते हैं, लेकिन अगर इन्हीं स्कूलों की अगर बात करें तो कहीं पर भी हादसे का शिकार ना हो जाएं, डर यही लगता है कि कहीं स्कूल भवन न गिर जाएं। ये भी डर लगता है। ये भी डर लगता है कहां पर चक्राता के काल से प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को, जो 2-3 साल से जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं, पर जिम्मेदार शायद किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए, मेरी नॉलेज में ये मामला लाया नहीं गया है। अभी आपने मुझे बताया तभी मुझे पता चला है। और हमारी सरकार, हम सभी लोग स्कूलों को लेके बहुत सेंसिटिव है। अभी हम लोगों ने जिला योजना के भी बहुत सारे प्रस्ताव, उसमें हमने बहुत सारे स्कूलों की मरम्मत वगैरह का रखा है। सारी बिल्डिंगें गिरी है और बच्चे बैठते हैं तो सिर पे डर है, परसों बच्चे बैठे तो सिर पे गिर गया, ऐसे चोट लग जाएगी तो कौन जिम्मेदार है? बच्चे कौन करेगा? हमें यहाँ की बिल्डिंग 3 साल हो गए बोलते बोलते सब कुछ आया, सब दिखाया, सब कुछ अब क्या करें? सर स्कूल ही बंद कर दो, फिर क्या लगेगा बच्चों में डर है। बच्चों के लिए जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर है बच्चे। ये मामला है कि 2 साल से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारा स्कूल बनने पे आ नहीं रहा। हम लोग रोज अधिकारी के पास जाते हैं कि हमारा स्कूल बनाए, लेकिन हर जगह देखते हैं ना हम लोग तो अच्छा स्कूल है, हमारे स्कूल में बहुत खतरा है। अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो अगर हमें कितनी दिक्कत है सर लोगों को, यहाँ पे तो सर ये है कि क्या सांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है बच्चों को, इसलिए हमें था। वहाँ पे GPS हरिपुर है और बगल में एक जूनियर स्कूल भी है और प्राथमिक भी है। तो जूनियर स्कूल की जो छत है उसके जो प्लास्टर गिर रहा था, तो उसके बारे में ये बात हुई है कि विद्यालय जो है अपने SMC के माध्यम से और एक एस्टिमेट आपदा के तहत भिजवाएंगे और हम उसको रिपेयर करवा लेंगे। और प्राथमिक विद्यालय क्योंकि वो ज़्यादा जीर्ण है और ज़्यादा दिक्कत है, तो उसको फिलहाल बच्चों को वहाँ से कुछ दिन बरसात में दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात हुई है। शासन प्रशासन की लापरवाही का नतीजा। पहली बात तो ये आई थी कि यदि कोई नज़दीक सरकारी संपत्ति है तो वहाँ पे संचालित किया जाए। अगर सरकारी संपत्ति नज़दीक में नहीं है और छोटे बच्चों को दिक्कत होती है तो नज़दीक में कोई आवास ऐसा जिसका कोई नज़दीक घर हो, 2-3 कमरे हो, उसको किराए पे लेने की भी बात हुई है। तो हमने एक घर भी देखा है, उसके मकान मालिक से बात चल रही है। अगर उसके मकान मालिक से बात में सहमति बन जाती है तो संभवतः वो स्कूल से जुड़ा हुआ ही घर है, वहाँ संचालित करेंगे। अब बच्चों को शिफ्ट करने की हो रही चर्चा। सवाल सालों बाद भी क्यों? हाँ, विभाग का भी फिलहाल तो ये कहना है कि उसमें शायद कुछ पैसा स्वीकृत होने वाली बात भी है, लेकिन वो पैसा अगर स्वीकृत हो भी जाता है तो उसमें बिल्डिंग तैयार होने में भी टाइम लगेगा, 1 साल तो लगेगा ये कम से कम। तब तक के लिए जो तात्कालिक जो व्यवस्था है फिलहाल तो इस बरसात में जो बच्चों की जो सुरक्षा का मैटर है उसको सॉल्व करना है और उसकी ही प्रयास किया जा रहा है। जिला पंचायत इसमें जब आपने मुझे बताया, मैं अभी क्षेत्र में ही हूँ, मैं थोड़ा वहाँ पे देख भी लूँगी। और जो यहाँ पे अभिभावक शिक्षा समिति भी बनी हुई है, जो वहाँ के प्रधानाचार्य, उनसे मैं विनती करूँगी मुझे इस बारे में लिखित दे दें। और जैसा आपने ही मुझे बताया कि इसका एस्टिमेट वगैरह गया हुआ है, तो हम लोग शासन में इसकी पैरवी निश्चित रूप से करेंगे। तो ये तस्वीर आपने देखी, ये है स्कूलों के हाल। और वादे होते हैं बड़े बड़े, शिक्षा मंत्री वादे करते हैं कि स्कूलों की जो स्थितियां हैं वो उत्तराखंड में बदल रही हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो फिर हकीकत आप देख सकते हैं कि धरातल पर क्या है। बच्चों की संख्या जहां ज्यादा हुआ करती थी, अब 63 रह गए मात्र। और अभी भी जो अभिभावक अपने बच्चों को मजबूरी में भेज रहे हैं, जिनके पास दूसरे अभी कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी अब मजबूरन यहाँ से बच्चों का पलायन करा देंगे। तो ऐसे में स्कूल बंद हो जाएगा, लेकिन स्कूल को ठीक करने की, इसकी जर्जर हालत को सुधारने की किसी ने सुध नहीं ली। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता इलम चौहान ने हमें भेजी है, जो कि इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। इलम, जिस तरीके से यहाँ पर जर्जर हालात हैं, 2023 में जब बात आई तमाम मीडिया की सुर्खियों में एक खबर बनी, और अब जब मधु चौहान से बात पूछी जाती है वो कहते ठीक है आपने मामला संज्ञान में लिया, इसको देखेंगे, तो ये तो बड़ी हैरानी की बात है। हाँ जी रवि जी, ये जिस प्रकार से सरकार लगातार शिक्षा की जो स्थिति है उसको बेहतर करने की बात करती है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो विशेषकर ये चक्राता विधानसभा का जनजातीय जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या इन स्कूलों की बिल्डिंगों को लेकर है। और दूसरी जो
कहीं बिल्डिंग है वहाँ पर टीचर नहीं है, और जहाँ टीचर है वहाँ बिल्डिंगें नहीं है। तो लगातार ये समस्या इस साल से ही नहीं बल्कि पूर्व से चली आ रही है। और पीछे भी ये जो मामला काफी सुर्खियों में था, उस समय चक्रता विधायक के मामले में को लेकर उनसे भी हमने बात की थी, तो लेकिन उनके द्वारा भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और अभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान जी ने उसके बाद निरीक्षण किया स्कूल का, और अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस बिल्डिंग को जो है जो जिस प्रकार से भी इसको जल्दी से जल्दी कोई भी प्रक्रिया है तो बनाई जाए, और तब तक जो यहाँ के बच्चे हैं उनको अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए शासन प्रशासन को उनके द्वारा निर्देशित किया इलम गया। चौहान, इस वक्त अगर स्कूल के जो हालात हैं उनकी बात करें आप, क्योंकि आप ग्राउंड पर गए, आपने वो तस्वीरें भी दिखाया, अभी भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो किस तरीके की स्थिति बन गई है वहां पर? क्या जिस तरीके से 2023 में जब छत का प्लास्टर गिर गया था उसके बाद तो मीडिया की सुर्खियां जरूर बनी लेकिन काम नहीं हो पाया, अभी एक्चुअल स्थिति क्या है? बरसात का मौसम है, कितना डरावना है वहां पर बच्चों के लिए, कितना भयावह है और कितना वहां पर बच्चे दहशत में हो सकते हैं? सर स्थिति ये है कि जैसे ही बरसात का मौसम जो है समाप्त होता है तो उसके बाद जो है जो भी वादे करते हैं नेता हो चाहे अधिकारी हो, उसके बाद वो भूल जाते हैं, गार्जियंस भी भूल जाते हैं, और जो स्कूल है फिर वापस बरामदे में या कहीं फील्ड में चला दिया जाता है। और दोबारा जब मानसून सत्र शुरू होता है तो फिर वही स्थिति, पिछले बार भी ऊपर से बड़े बड़े टुकड़े उसके गिरे थे, और इस बार भी जो है बच्चे बाल बाल बचे उससे, तो उसके बाद यही स्थिति सर बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है इलम, आप बने रहिए हमारे साथ ग्रामीण प्रतीक सिंह जुड़ गए हैं जो कि यहाँ के स्थानीय हैं, यहाँ के ग्रामवासी हैं। प्रतीक जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। नमस्ते सर जी। जी नमस्कार। प्रतीक जी, यहाँ पर जिस तरीके जो दिक्कतें आ रही हैं, बच्चों के लिए एक जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे, आप लोग कहाँ कहाँ इस चीज़ को बोल पाए हैं? कितनी डरावनी है ये तस्वीरें जो हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं? बच्चे कितने यहाँ पर इस हालात में पढ़ने को मजबूर हैं? जी सर जी, सबसे पहले तो आपको और आपके न्यूज चैनल को नमस्कार। सर पता क्या, बच्चों के लिए जितनी अच्छी व्यवस्था कर सके हम उतना हमारे लिए कम है जी, शिक्षा के माध्यम से भी। और प्लस वहाँ जो स्थिति है इस समय स्कूल की वो बहुत ही खराब है। कभी भी बरसात के समय मतलब कुछ भी हो सकता है वहाँ, कि ढह सकता है जगह भी, तो उसके मरम्मत के लिए, निर्माण के लिए अगर कुछ कार्य हो सके सरकार द्वारा तो उसमें तो बहुत अच्छी बात है। और अभी जो बरसात चल रहा है उसमें कहीं और व्यवस्था कर दी जाए उनके पढ़ाने के लिए। लेकिन जो 2023 में प्लास्टर गिर गया छत का, उसके बाद इतना वक्त हो गया है, 1 साल का करीब वक्त हो गया, इस दौरान कुछ वहां पर काम हो पाया या नहीं? सर इस दौरान तो कोई काम देखा नहीं गया अभी तक। इस दौरान कोई काम नहीं देखा गया। और जो सच बता, आप खुद बोल रहे कि 2023 में वहां गिरा था, तो अभी तक 2024 चल रहा है सर, जुलाई 1.5 साल के आसपास हो गया सर, तो अभी तक कुछ नहीं हो रहा। तो आप खुद समझ रहे कितना लेट लतीफ हो रहा है सरकार पर रहेगा। प्रीतम सिंह है, लगातार वहां से विधायक चुनकर आ रहे हैं आपके, इस वक्त जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान है। अब इन लोगों से जब बातचीत होती है तो क्या ये गंभीरता से नहीं लेते हैं इस बात को, या फिर सिर्फ आश्वासन देकर निकल लेते हैं? अब सर क्या बोले आप सर, इस बार विषय में तो किसके लिए बोले अब शिकायतें हर किसी के पास जाती हैं, लेकिन बस अब उससे आगे भी कोई काम कर दे तो अच्छी बात है। ठीक है प्रतीक जी, आपने खुलकर किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन आपकी बातों से झलक रहा है कि शिकायत तो हम करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया चैनल पर जुड़ने के लिए आपका। तो ये तस्वीरें आज हम आपको बता रहे हैं कालसी की, देहरादून राजधानी उसी जिले की, जहां पर बड़े बड़े वादे यहीं पर बैठकर होते हैं, लेकिन स्थितियां किस तरीके की हैं हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं, जिन्होंने रिपोर्ट भेजी। इलम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम ग्रामीण से बात करते हैं, इलम चौहान, और वो भी यही कहते हैं कि शिकायतें क्या ही करें, अब कितने लोगों को कह दिया है। लेकिन जब यहाँ पर अगर हम अधिकारियों की बात करें, जब हम बात करते हैं अधिकारियों की, तो उनकी ओर से क्या कुछ बयान इस पर आता है, वो क्या कहते हैं? जी अधिकारियों से रवि जी जब भी बात करी हमने तो अधिकारियों का यही कहना होता है कि एस्टीमेट बना के भेज दिया गया है। और अभी जो यहाँ पर भुवनेश्वर प्रसाद जल्दी थे, तो अब उनका प्रमोशन होने के कारण वो डीओ बन गए हैं, तो यहाँ पर अभी चार्ज होने के बात है। लेकिन उनका कहना यह था कि हमने एस्टीमेट भेज दिया है, अब आगे सरकार को करना है। फिर जिला देहरादून से अधिकारी आए थे, उनके द्वारा भी स्कूल का निरीक्षण किया गया, तो अभी पता चला है कि 30-35 लाख रुपए कुछ खनन न्यास से स्वीकृत हुए हैं कहीं और जगह के लिए, तो उसको इधर शिफ्ट करने की बात चल रही है। ठीक है, अच्छा अभिभावकों से भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ सुनील वर्मा हैं जो कि अभिभावक हैं जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। धन्यवाद सर। कितनी दिक्कतें आप लोगों को होती हैं जब बच्चे एक ऐसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं जिसकी छत 1 साल पहले गिर गई हो, प्लास्टर उसका गिर गया हो,
और जो सरियाँ हैं वो साफ तौर पर दिखाई देती हैं। पढ़ने के लिए वो मजबूर हैं, बरामदे में पढ़ रहे हैं इधर उधर इस दहशत में। सर पहले बात तो धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को। जी सर ये एक साल का केस तो नहीं है सर, ये कम से कम लगभग दो तीन साल से इसका ये वो चल रहा है, इसकी स्कूल के विषय में प्रक्रिया चल रही है सर। जी तो इसमें क्या हुआ था कि हमने बीच में भी एसडीएम साहब से भी बात की थी जी और क्या उसका नाम शिक्षा अधिकारी से भी बात की थी, जो शिक्षा अधिकारी है, और खैर ये जो जनप्रतिनिधि है इनसे तो चल ही रही थी बात। तो इसमें क्या हो रखा था कि कल परसों ये इसकी स्कूल की ज़्यादा ही वो रखी, कंडीशन खराब हो रखी थी। अच्छा, इसमें क्या हुआ था कि इसमें एक बच्चा मेरा प्राइमरी में पढ़ता है और दूसरा मेरा उसमें जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते हैं 2 बच्चे। तो पहले मेरे उसमें प्राइमरी में पढ़ते थे 3 बच्चे। तो इस बार भी कल परसों की बात है ये, जब हम सब अभिभावक इकट्ठे हुए वहाँ पे। अच्छा, क्या बच्चों को इन्होंने 10 बजे करीब स्कूल घर भेज दिए छुट्टी करके कि जाओ या यहाँ पे बिल्डिंग खराब है और बच्चों को बिठाने के लिए खतरा है, जबकि ये वीडियो और बाकायदे उत्तराखंड चैनल के माध्यम से इसमें बाकायदे दिखा रखी है कि बिल्डिंग की क्या स्थिति है। जी फिर हमने शिक्षा अधिकारी से बात की तो वो कह रहे थे कि बच्चों को कहीं इनका यहाँ 1 किलोमीटर आगे 1.5 किलोमीटर आगे यहाँ पे कालसी भवन में, विकास खंड कालसी में एक भवन है इनका सरकारी भवन की, वहाँ भेज देते हैं। जी फिर हमने बोला जी कि उसमें बात यह है कि चलो ठीक है, ये नेशनल हाईवे रोड है चक्रोता वाली, बच्चे छोटे छोटे हैं जी, 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नेशनल हाईवे में कैसे चलेंगे पैदल। अच्छा, एक दिन का मैटर भी नहीं है जी, ये तो अब हो सकते 2 साल भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है उसमें बिल्डिंग बनने के लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि हमने बोला मैंने इतने दूर तो हम भेज नहीं सकते, जबकि मौके पे ये क्या कहें नायब तहसीलदार साहब भी आ रखे थे और ये जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान जी भी आ रखे थे वहाँ पे, उन्होंने भी उसका निरीक्षण किया। तो हमें खाली आश्वासन ये दे रखा है कि बिल्डिंग का तो जो कागज है, जो बिल्डिंग नहीं बननी हो तो उसका कार्य तो प्रगति पे चल ही रहा है कि अगर हम भी आगे जाके अगर शासन से बात करेंगे, अगर इसकी फाइल चले, कह रहे हैं कि इसके पैसे स्वीकृत हो रखे हैं, जबकि हम 2 साल से सुनते आ रहे जी ये पैसे इसके स्वीकृत हो रखे हैं और अभी तक कोई, बल्कि हमने बीच में भी एक बार बात की तो हमें शिक्षा अधिकारी ने बोला कि इसके टेंडर भी बाकायदा पड़ रखे जी। तो हमने भी इसी आश्वासन पे चलो भाई टेंडर पड़ गए तो हो सकता है, अभी तक इसका कोई। अच्छा, कल परसों जब बात की तो उन्होंने बोला कि हमने इसके बिल्डिंग के लिए पैसे स्वीकृत हो चुके हैं, खाली ये है कि इसका टेंडर पड़ना बाकी है किसी से किसके माध्यम से। लेकिन सुनील जी, तो ये तमाम चीजें आश्वासन है ना, आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, बच्चों की जान को खतरा है वहाँ पर सीधे तौर पर अगर देखा जाए, तो ऐसे में आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? आप लोग जो तमाम जो अभिभावक हैं, आपका जो अभिभावक संघ है, उन लोगों ने कोई अगली रणनीति तैयार की है कि अगर ये आश्वासन ही मिलते रहे तो ऐसे में तो बच्चों का जो खतरा है वो तो बरकरार है? जी, इसमें बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा जी। अब ऐसा है ना, चलो बच्चे जा रहे हैं, चलो उसमें आसमान सही रहता है तब तो बच्चों को कहीं भी बिठा लो, बाहर बिठा के पढ़ाई भी कर लें। अब अगर बारिश में भेजें और बच्चों को डेली छुट्टी करते रहेंगे अभी बिल्डिंग पर जी, तो ऐसे तो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा ना जी। अच्छा, फिर उन्होंने कल परसों अभी बगल में ही है पंचायत घर है और एक आंगनबाड़ी वो है, वहाँ पे बिल्डिंग है, उसमें इन्होंने बिठाने के लिए वो कर रखे कि वहाँ बिठाएंगे। पर हमने ये है कि चलो बच्चों के साथ वो ना हो, हम भी, और जब उन्होंने आश्वासन दे दिया है, उन्होंने शिक्षा अधिकारी ने भी और उनके एसडीएम साहब ने बात की होगी कि अभी आप हाल फिलहाल के लिए तो चलो ठीक काम लगेगा, तब भी हमें बच्चों को कहीं ना कहीं शिफ्ट करने ही पड़ेंगे। तो इस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे बगल में वो ये क्या कि पंचायत घर है और वो है क्या उसका नाम आंगनवाड़ी केंद्र है, उसमें बिठाने के लिए तो हम भी चलो हम तैयार होंगे, चलो बच्चे भेज देते हैं। फिर दूसरी बात ये हम भी देख रहे हैं कि कितना है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये आंदोलन करने से सिवाय और कुछ नहीं है, क्योंकि पहला स्कूल है ये जोनसार बावर का पहला द्वार हरिपुर है। और आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में ऐसे भी यहाँ की और जगह तो बात में कह नहीं सकता, पर कालसी ब्लॉक में 15-20 स्कूल ऐसे हो गए जी जिसमें ताले लटक गया है। फिर उसमें एक हरिपुर की एक ऐसी ग्राम सभा है जी जहाँ पे 50% से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं जी। अच्छा, सरकार ऐसे तो बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं जी स्कूलों के लिए। हमने कितनी बार आश्वासन वो भी करा इसके लिए, एसडीएम साहब से भी बात करी, तो इसमें अब आगे क्या रहा है अब ये कुछ नहीं। अब भी देखते हैं जी, आप 1-2 महीना तो देख लेते हैं क्या स्थिति है, फिर तो जी ये
अभिभावकों का कहना ये है कि फिर तो इसके लिए आंदोलन नहीं जारी रहेगा जी, और क्या कर सकते हैं। ठीक है आपने कोई विकल्प बचता नहीं है। आश्वासन मिले, आप लोग इंतजार कर रहे हैं, बच्चों को शिफ्ट करने की आंगनबाड़ी या अन्यत्र कहीं बात हो रही है, आप उसके लिए भी राजी हैं कि ठीक है बच्चों को शिफ्ट कर लीजिए, तब तक जो है वहां पर काम हो जाए। लेकिन बावजूद भी काम नहीं होगा तो आप आंदोलन की राह पकड़ेंगे, ये आप लोगों का कहना है कि इस तरीके की रणनीति आगे आप लोगों की हो सकती है। बहुत शुक्रिया सुनील वर्मा जी, आपने पूरी बात रखी और पूरा आपने दर्द भी बताया एक अभिभावक का कि अगर मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा हूं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता दिन भर उसके दिल में है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है कि जिस तरीके से मानसून चल रहा है, बरसात होती है तो आजकल बच्चों की छुट्टी जल्दी कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इसे गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे संवाददाता इलम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इलम, यहाँ पर अब ग्रामीण और अभिभावकों का यह कहना है कि आंदोलन की राह पकड़नी होगी अगर 2 महीने के भीतर किसी तरीके से यहाँ पर कार्य शुरू नहीं होता है तो। ठीक है, इलम से हम संपर्क करेंगे, लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से अगर बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि प्रदेश में किस तरीके से सरकारी स्कूलों के हालात हैं। ये तो एक स्कूल है जिसके हालात आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही कई स्कूल हैं जिनके हालात यही हैं। और सरकार की कोशिश रहती है, ये दावे रहते हैं कि हम इस तरीके के स्कूलों पर काम करेंगे और इन स्कूलों को और अच्छा करेंगे। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आज स्कूलों की तस्वीरें बदल रही हैं, लेकिन तस्वीरें किस तरीके की बदली हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। यही अगर पूरे प्रदेश में देखा जाए तो आज कई जो प्राइमरी स्कूल हैं ख़ास तौर पर, उनकी एक बड़ी संख्या है जहां पर ताले लग गए, यानी कि वो बंद हो गए हैं। और इसके पीछे की वजह यही है कि यहाँ पर एजुकेशन की क्वालिटी को नहीं बढ़ाया गया, अध्यापकों की कमी रही, लोगों ने मजबूरन यहाँ से पलायन किया और ख़ुद बच्चों ने भी इन सरकारी स्कूलों से पलायन कर दिया। अब ऐसे में यहाँ के चाहे हम शौचालयों की बात करें, स्कूल के भवनों की बात करें, तो इनको आप देख सकते हैं कि क्या हालात इनके हैं, किस माहौल में ये बच्चे पढ़ते हैं। और जिनको ये डर हो कि ये छत कभी भी टूट जाए, वो बच्चा किस गंभीरता के साथ पढ़ाई करता होगा, उसकी ज़िंदगी के साथ किस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यहाँ पर मधु चौहान खुद जो कि ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं, यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंची, उसके बाद आश्वासन दिया कि यहाँ पर कुछ काम किया जाएगा, लेकिन इस निरीक्षण के बाद भी क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कहानी पुरानी है। तो ये तस्वीरें हैं, ये हालात हैं। जवाहर चकित हमारे साथ हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन लोगों ने क्या प्रयास किए हैं। आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। और जिस तरीके की तस्वीरें हैं ये तो डरावनी है, आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं ताकि इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके? देखिए, कई बार हमने इस विषय में जो अपने संबंधित अधिकारी है उनसे भी बात करी है, कई बार उन्हें लिखित रूप से भी दिया है, स्कूल की तरफ से भी लिखित रूप से दिया गया है। और ये जो समस्या है ये पिछले कई वर्षों से लंबित है और कई बार हमने सभी से अनुरोध भी करा है कि इसका भवन, जो स्कूल का भवन है, जो जिसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, आपने देखा भी होगा, और उसमें जल्दी ही नए भवन का जो स्वीकृति है वो हमें मिले और हम नए भवन को बनाकर बच्चों को, जो बच्चों की बैठने की व्यवस्था है, पढ़ाने की जो व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से कर सकें। जवाहर जी, दिक्कत कहाँ पर फंसी हुई है? आखिर क्यों काम आगे नहीं बढ़ पा रहा? इतना वक्त हो गया। दिक्कत हर बार यही कहा जाता है कि शासन से पैसा रिलीज होना है, जो प्रक्रिया है वो शासन से होनी है, और लंबा समय हो चुका है। और अब तो स्थिति ये हो रखी है कि हर माँ बाप वहाँ स्कूल में बच्चों को भेजना नहीं चाहता है। तो 24 घंटे ये खतरा रहता है कि बच्चे हमारे घर कैसे आएंगे, कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिस कारण से कि आने वाले समय में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जी। और जैसे समय समय पर हम लोग फोन के माध्यम से जानकारी लेते रहते हैं इनके उच्च अधिकारियों से, तो उनका कहना यह है कि हमने जी प्रशासन को भेज रखा है और जल्दी ही पैसा इसमें स्वीकृत हो जाएगा, ऐसा जानकारी मिलती है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आश्वासन दिया जाता है उसी का इंतजार है लोगों को भी, लेकिन अभी जिस तरीके से बरसात चल रही है जवाहर जी, तो यहाँ पर ये दिक्कतें कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं? दिक्कत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी हमने एसडीएम साहब को भी वहाँ पे बुलाया था, तहसीलदार साहब आए थे उनकी जगह जी, और देखा तो वहाँ पे दिक्कत तो बहुत ज्यादा है। तो एक व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट करा था कि जी कोई आसपास हम इन बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करवा देते। तो एक निजी मकान हम लोगों ने वहाँ देखा है, बट वो उसमें प्रॉब्लम एक आ रही है कि उसका जो मंथली का पैसा आना है, जो मंथली उसकी मकान का हम पेमेंट देंगे, वो कहाँ से आएगा? क्योंकि ये बरसात के बाद अगर भवन रिलीज भी पैसा रिलीज होता है तो उसके बाद भी उसकी
साल, कम से कम 1 साल तो भवन बनाने में लग जाएगा, तो करीबन 1-1.5 साल बच्चों की बैठने की, पढ़ाने की व्यवस्था कैसी होगी। तो उसमें एसडीएम साहब के माध्यम से हमें अवगत कराया गया है कि वो कुछ पैसा हम किसी अन्य मद से दिलवा देंगे, तो हो सकता है कि उस भवन को हम अभी बच्चों के पढ़ाने और पढ़ने की व्यवस्था करवा सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हो सके तो इसे बहुत जल्दी अगर कर दें तो किसी एक बड़े हादसे से बचा जा सकता है। मैं इस बात को कह रहा हूं, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता जिस तरीके की तस्वीरें हमारे संवाददाता ने भेजी। जवाहर चक्की जी, बहुत शुक्रिया, आपने भी अपनी बात रखी कि किस तरीके से आप लोग भी इस स्कूल की मरम्मत के लिए और यहाँ पर बच्चों के भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे संवाददाता इलम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इलम, आप क्या लगता है कि क्या आने वाले दिनों में कुछ देखा जाएगा, इस स्कूल की तस्वीर बदलेगी? रवि जी, जिस प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा इस स्कूल का निरीक्षण किया गया और यहाँ के हरिपुर के जो प्रधान है, प्रधान जी के साथ वहाँ के जो वार्ड मेंबर है और एसडीएम जो कालसी है, उनके द्वारा भी निरीक्षण किया गया, तो तमाम जगह अब ये बात पहुंच चुकी है और अब लगता है कि 5-6 महीने में ये बिल्डिंग तैयार होके इस स्कूल के लिए मिल सकती है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें हुई हैं, जो निरीक्षण हुआ है और जो चीज़ें हुई हैं, उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अब काम होगा। और हमारी भी कोशिश यही थी कि हम इस रिपोर्ट के माध्यम से तमाम लोगों से बातचीत करें, ग्रामीणों का दुख दर्द जाने, अभिभावकों का कि वो अपने बच्चों को लेकर कितने चिंतित हैं और यहाँ पर जिन जिन लोगों ने क्या कुछ अभी तक किया है उसको भी बताने की कोशिश करें और जिम्मेदारों को जगाने की कोशिश करें कि ये तस्वीर बदलनी होगी, वरना ऐसे में किसी बड़े हादसे का इंतज़ार ना करिए। इलम, बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट भेजी और लगातार आप हमारे साथ बने रहे। आपने हमको समझाया भी कि किस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। कब बदलेगी तस्वीर में, अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।